उसका वर्ड ये था कि पापा बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, अब ये धीरे धीरे गाड़ी डूब रही है, ऐसा वो बोल रहा था। पापा मुझे बचा लो, मैं नाले में गिर गया हूं, मुझे बचा लो। रात के करीब 12 बजे जब एक पिता के फोन की घंटी बजी तो दूसरी तरफ से आई ये आवाज किसी डरावने सपने जैसी थी। 27 साल का युवराज मेहता, एक होनहार टेकी, नोएडा के सेक्टर 150 में एक ऐसी मौत मरा जिसे टाला जा सकता था। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की बेसमेंट में डूबने से मौत हो जाती है और उसको लेकर जो यहाँ के लोग हैं उनके अंदर लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस प्रकार से यह हादसा हुआ वो साफ तौर पे बताता है कि कैसे सिस्टम की लापरवाही और सिस्टम की फेलियर की वजह से इंजीनियर की मौत हो गई और उसके बाद प्रशासन ने जो एक्शन लिया है वो देखिए कितना हल्का, कितना कमज़ोर है कि मौत के 2 दिन बाद भी अब तक घटना स्थल पर क्या सुरक्षा के इंतज़ाम है। आपको तस्वीर दिखाते हैं, उसी जगह पे मौजूद है। आप देखिए कि ये वो जगह है जहाँ पर युवराज मेहता की मौत होती है और आप देखिए कि 2 दिन बाद भी यहाँ पर सुरक्षा के नाम पर कि कोई अन्य हादसा न हो, किस प्रकार के इंतज़ाम किए गए हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पर युवराज की मौत हुई। ये सामने आपको जो पूरा खुला एरिया आपको ये दिख रहा है, ये वही जगह है जहाँ पर युवराज की जो है गाड़ी जो है डूब गई थी और उसकी जो है दर्दनाक तरीके से मौत हो गई और मौत के बाद जो है अब तमाम तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। आप देखिए कि पानी का स्तर कितना है और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने जो बताया उसके मुताबिक ये जो पूरा एरिया है, आप चारों तरफ देखेंगे, चारों तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी मिलेगा। ये कंस्ट्रक्शन साइट है बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जो गहरा है वो कम से कम 50 से 60 फुट गहरा है, यानी आप समझ सकते हैं। और इसी जगह पे एक जो युवक था जो युवराज मेहता, उसकी तरफ की मौत हो गई। अपने उसके पिता, उसका परिवार गुहार लगाता रह गया और रेस्क्यू टीम भी जो पहुंची वो भी उसको बचाने में सक्षम नहीं हुई। उसने भी किस प्रकार से लापरवाही की वो सबके सामने है। तो आप देखिए कि कितना बड़ा दायरा है और यहाँ पे सुरक्षा के नाम पर कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। जस्ट आफ्टर एंटरिंग इनटू दैट नाला वो कॉल किया कि पापा मुझे बचा लो, मैं नाला में गिर गया हूँ। तो फिर मैं दौड़ा गया उसको बचाने के लिए। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कि मुझे क्या पकड़ना है, कैसे वहां पहुंचना है। बाहर आकर कैब मिला, लकीली एक कैब था। उस सन्नाटे में कहीं कैब नहीं मिलता उस टाइम में, लेकिन लकीली एक कैब मिला। मैंने रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ा कि मुझे नाला के पास ले चलो। वो पार्कवे के पास एक नाला था, वहां गए, लेकिन वहां वो नहीं था मेरा बेटा। फिर हमने फोन किया कि बेटा यहाँ तो नहीं हो, तो उसने बताया कि जो अपने सोसाइटी के पास वाले नाले में हम गिरे हैं। फिर बैक हुआ, लेकिन 40 मिनट हमको लेट लग गया वहां पहुंचने में। वहां पहुंचने के बाद हमने पुलिस की सहायता ली। पुलिस ने फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया और सब्सिक्वेंटली एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को फोन किया गया। लेकिन रेस्क्यू टीम आई, लेकिन वो कोई मदद, मीनिंगफुल मदद हमारे बेटे को नहीं कर पाई, जिसके कारण उसका लॉस ऑफ लाइफ हुआ। क्या नाम था, क्या एज थी? युवराज मेहता, and he was 27 years old. He was a big data engineer in Dunnhumby. Dunnhumby is situated in Gurgaon. क्या लगता है किसकी लापरवाही थी? Certainly, this was the mistake from the negligence from the part of Noida authority. They did not took a suitable action to prevent all these incidents. जरा कल्पना कीजिए उस बूढ़े पिता की जो अपने इकलौते जवान बेटे की पुकार सुनकर आधी रात को बदहवास होकर सड़कों पर दौड़ रहा था। उसे नहीं पता था उसका बेटा कहां है, बस इतना पता था कि वो खतरे में है। कैब वाले के आगे हाथ जोड़कर रोते बिलखते वो किसी तरह उस जगह पहुंचा जहां उनका बेटा मौत के चंगुल में फंस चुका था। एक निर्माणाधीन मॉल का बेसमेंट जो बारिश और नाले के पानी से लबालब भरा था और उसी ठंडे काले पानी के बीच युवराज अपनी कार में फंसा हुआ मदद के लिए चिल्ला रहा था, हेल्प हेल्प। करीब 40 मिनट लगे पिता को वहां पहुंचने में। उन्होंने 112 डायल किया, पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हमारे सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी है। 2.25 घंटे तक युवराज जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा और हमारा सिस्टम किनारे पर खड़ा होकर तमाशा देखता रहा।
लेकिन जब वर्दी और सिस्टम ने घुटने टेक दिए तब एक अजनबी डिलीवरी बॉय फरिश्ता बनकर सामने आया। इस कहानी की दूसरी कड़वी सच्चाई उस डिलीवरी बॉय की जुबानी सुनिए जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की। मोनिंदर नाम का यह लड़का फ्लिपकार्ट की डिलीवरी करने आया था। जब वो मौके पर पहुंचा तो उसने जो देखा वो हैरान करने वाला था। मेरे जाने से 10 मिनट पहले वो लड़का डूबा है। वो लड़का 1.5 घंटा फंसा रहा। 1.5 घंटा उसने बचने की गुहार लगाई है फ़ोन की टॉर्च जला जला के कि मुझे बचा लो प्लीज़, हेल्प, ये वगैरह। उसने पानी में गिरने के बाद अपने पिताजी से कॉल भी किया कि पापा मैं जोड़ में गिर चुका हूँ, मैं कहीं जोड़ में गिर चुका हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, हेल्प कीजिए। ठीक है जी। पुलिस प्रशासन मौके पे ही पहुंच गए थे, बहुत जल्द पहुंच गए थे। तैरना पुलिस वाले कुछ बुजुर्ग अवस्था में थे जिनकी एज मैं बता सकता हूं आपको 50+ थी। जो नौजवान थे वो खुद नहीं दाग पा रहे थे, क्यों? उस दिन माइनस टेम्परेचर था, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, उसके कारण प्लस में उन पर तैरना नहीं आता था। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड पे कॉल की। 20 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है। फायर ब्रिगेड वालों ने कोशिश की, इतने ही मैं पहुंच जाता हूँ। मैंने उनसे बोला कि आप 1 मिनट मुझे जाने देंगे? नू आप तैरना तो हाँ मैं जा सकते हो। तो मैंने जाके अंदर कम से 30 से 40 मिनट उस भाई को सर्च किया था। मोनिंदर के मुताबिक वहां फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमें मौजूद थीं। उनके पास गाड़ियां थी, लाइटें थीं, लेकिन हौसला नहीं था। सरकारी अमला सीढ़ियों पर बैठा यह कह रहा था कि पानी बहुत ठंडा है, अंदर सरिया है, हम अंदर नहीं जाएंगे। जरा सोचिए, जिस पर जान बचाने की जिम्मेदारी थी वो ठंडे पानी का बहाना बनाकर किनारे पर बैठ तमाशा देख रहे थे, और दूसरी तरफ गहरे नाले में फंसा युवराज मेहता कार में अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। करीब 20-25 मीटर की दूरी पर मोबाइल की टॉर्च जलाकर अपनी मौजूदगी बता रहा था। वो चीख रहा था कि उसे बचा लिया जाए, लेकिन सिस्टम के हाथ पांव फूल चुके थे। लेकिन जब डिलीवरी बॉय मोनिंदर ने यह सब देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने वर्दी वालों से कहा, तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। उसने अपने कपड़े उतारे, कमर पर रस्सी बांधी और उस हाड़ कपा देने वाली ठंड में पानी के अंदर छलांग लगा दी। मोनिंदर करीब 30 मिनट तक उस गंदे और ठंडे पानी में युवराज को ढूंढता रहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करीब 2:30 बजे युवराज के मोबाइल की वो रोशनी बंद हो गई जिसे दिखाकर वो दुनिया को अपनी मौजूदगी बता रहा था, और रोशनी बुझने के साथ ही एक पिता की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। सवाल यह है कि क्या युवराज को बचाया नहीं जा सकता था? डिलीवरी बॉय मोनिंदर का साफ कहना है कि फायर ब्रिगेड वालों ने ही उसे डुबोया है। अगर उनके पास एक नाव होती, एक ट्रेंड गोताखोर होता, या सिर्फ थोड़ा सा साहस होता, तो युवराज आज अपने पिता के पास होता। विडंबना देखिए, जो लोग ट्रेनिंग लेकर भर्ती हुए, जो इसी काम की तनख्वाह लेते हैं और जिनकी जिम्मेदारी ये थी, वो किनारे पर बैठे रहे, लेकिन एक अजनबी डिलीवरी बॉय एक अजनबी इंसान की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में उतर गया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, यह उस सिस्टम का असली चेहरा है जो टैक्स तो पूरा वसूलता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर पानी ठंडा है कहकर पल्ला झाड़ लेता है। नोएडा जैसे हाईटेक शहर में जहां करोड़ों के फ्लैट्स हैं, वहां एक अधूरा मॉल यमराज का द्वार बना खड़ा है और प्रशासन सो रहा है। युवराज तो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया है कई ऐसे सवाल जिनके जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे। 2.25 घंटे तक मौत के सामने खड़ा वो जवान लड़का क्या सोच रहा होगा? क्या उसे यकीन था कि वर्दी वाले उसे बचा लेंगे, या उसे एहसास हो गया था कि उसका दम घुटने तक ये सिस्टम सिर्फ किनारे पर खड़ा होकर तमाशा देखेगा?